जब सिक्का अपना ही खोटा हो तो हम दूसरों को क्या बोलें, है ना? माँ बाप का जो सम्मान है झुका कर रख दिया। आज दुनिया माँ बाप को उसका पूरा दंड दे रही है। बातों से तानों से माँ बाप को सुनाया जा रहा है यही संस्कार थे, यही संस्कार दिए हैं, जैसे माँ बाप हैं वैसे बेटा है। ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आंटी जी के ऊपर है, क्योंकि आंटी जी का कल वीडियो देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। वो थक हार गई है माँ, हार मान ली है। अब उसके हाथ में नहीं है, विवश है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी कि माँ बाप कभी नहीं चाहते अपने बच्चे को गलत रास्ते पे ले जाना। यहाँ तक कि अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है ना, तो उस गलती को वहां पर उसको डांट डपट के सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हाथ से बच्चा आगे निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और सचिन की बात बोलूं तो ये शुरू से ही हाथ से निकला हुआ इंसान है माँ बाप से। मैंने जब पहली बार रिएक्शन देना शुरू किया उस टाइम पर सचिन की वजह से आंटी जी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। माँ को एक्सपोज किया। सबसे पहला मैंने वीडियो तब पहला वीडियो बनाया था, उसके पहले भी, लेकिन उस टाइम पर मेरा नया नया चैनल था, तो मैंने आंटी जी के खिलाफ वीडियो बनाया था। लेकिन अब रियलाइज होता है कि ये इंसान शुरू से ही गलत है, शुरू से ही गलत है। ये जब अपने माँ बाप को एक्सपोज किया तो दुनिया में किसी का नहीं है, अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। अब बाकी अभी आएगा, चेहरा सामने आएगा, धीरज रखिए। ये मनीषा को भी यहाँ पे एक्सपोज करेगा, लिख के रख लो, आप लिख के रख लो। मैं तीसरी की बात नहीं कहूंगी, सिर्फ मनीषा और आंटी जी की बात कहूंगी। तो उस टाइम पर अब देखो, हमें तो वही दिखाया गया जो हम देखना चाहते थे। अंदर की क्या बात थी हमें नहीं पता था। और ये भी बात अब हमको रियलाइज होता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आंटी जी की गलतियां दिखाकर आंटी जी को एक्सपोज किया, उसके बाद से हमने पूरा साथ दिया। हमने नहीं, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, आंटी जी को विलेन बना दिया। क्योंकि उस टाइम पर उभरता हुआ चेहरा था, सितारा बन गए थे। तो इनका कहना है कि हम जो कहेंगे वही ऑडियंस मानेगी, तो ये वही वाला फितूर उस टाइम पर अपना रहे थे। लेकिन अब हमको लगता है कि गलत थे हम। लेकिन जब से रियलाइज हुआ, मैं समझ सकती हूँ एक माँ बाप कभी नहीं चाहेगा अपने बच्चे को इस तरह से गलत रास्ते पे चलाना या राह दिखाना। एक कहानी हम लोगों को सुनाई गई थी इस माँ बाप को बुरा बना के, कि जब शादी हुआ था तो उस टाइम पे माँ बाप ने हमें घर से निकाला था कि अगर औकात है तो तू अपने दम पर बना के दिखा दे। तो भाई हम घर छोड़े और अपनी औकात दिखा दी, अम्बाला में घर बनवाए। तो क्या कर लिया, अम्बाला में घर बनवाया तो क्या कर लिया, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कर लिया? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही सोचता है। क्या माँ बाप ने जो किया है सिवान में वो क्या दूसरों को दे देंगे? लाख चाहे कितना भी गलत करे बच्चा, चाहे कितना भी अपराध करे, लेकिन है वो उसी का। माँ बाप नहीं दे सकते। तो वो माँ बाप तुम्हारे भले के लिए ही सोचे थे, लेकिन क्या किया, माँ बाप को गलत ठहरा दिया। तो ये कहानी बताई गई थी। हम लोगों के मन में एक गलत थिंक अपने माँ बाप के खिलाफ भर दिया गया था कि ये माँ बहुत बुरी है, बहुत बुरी सास है। तो ये सब चीजें अब आंटी जी को सुननी पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर कहूंगी कि इस टाइम पर आप अगर जवाब ना दें तभी बेहतर है, क्योंकि ये दुनिया पूरी अगेंस्ट है। क्योंकि गलती तो आपके घर से है, और ये जहर पीकर रहना पड़ेगा। ये जहर और घूंट न पीकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और भांति भांति के शब्द होते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं। सब लोग आपका फीलिंग नहीं समझ पाएगा, सब लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। अगर सब लोग एक जैसा ही समझते तो आज फिर नफरत रहती ही नहीं, सब प्यार करते। या प्यार रहता ही नहीं, सब नफरत करते। तो सबकी सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना चाहिए। अगर आप भी यूट्यूबर हो तो इस टाइम पर मेरे ख्याल से मुंह बंद करके चलना चाहिए। मैं पूरा आपकी जो
फीलिंग है इस टाइम पर महसूस कर पा रही हूँ। आप असहाय हो, विवश हो, कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा माँ बाप का कहना मानता है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं कि डांट कर, उसको धमका कर, डरा कर चुप करवा देते हैं, उसको सीधे राह पर लाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके डांट, आपके जब पिता ऐसी हस्ती चली गई यहाँ पर से हार मानकर, मतलब पिताजी चले गए उस इंसान के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो माँ तो कुछ भी नहीं समझ, माँ को तो कुछ भी नहीं समझा जा रहा है वहां पर। उस घर में माँ को कुछ समझा ही नहीं जाता है। जो आता है, एक पूजा जी को छोड़कर जो आता है वो रौंद के चला जाता है। अगर एक सास कुछ बोल भी रही है तो हमारे अच्छे के लिए बोल, वो सास अगर साफ सफाई कर रही है, मेंटेन करके घर को रख रही है, तो वो नहीं दिखता है। अगर सास दो शब्द बोल देती है साफ सफाई को लेके, तो भैया सास विलन है। तो ये चीजें हम महसूस किए हैं, देख रहे हैं। अब सबको तो नहीं महसूस करवाया जा सकता ना, सबको नहीं महसूस करवाया जा सकता। और एक चीज है कि जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो ना, तो परिस्थिति को छोड़ देना चाहिए। आप चाहे लाख बांध के रखो, तो भी जो आपके नसीब में होगा वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आपके नसीब में नहीं है ना, तो आप बांध कर भी रखोगे तो वो छूट जाएगा। आत्मा और शरीर का वही वही वाला हाल है कि जब इस शरीर से आत्मा जब शरीर से जीव निकल जाता है ना, तो शरीर को लेके लोग रोते रहते हैं, आइट साइड बैठे रहते हैं। लेकिन क्या होता है, नहीं कोई पकड़ पाता है ना, जीव निकल के चला जाता है। तो उसी तरह से जो इंसान नहीं मानता है, आप लोगों का डर नहीं है, तो इंसान फिर कुछ नहीं होगा उसका। परिस्थिति पे, समय पे छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। अगर गलत करेगा तो गलत उसके साथ भी होगा डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये है कि आप माँ हो तो आपको तकलीफ होगा, वो चाहे बच्चा चाहे जितना भी गलत हो, लेकिन बच्चा के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो माँ बाप को तकलीफ होगा। ये चीज भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। और मैं कहूंगी यार कि माँ बाप को ब्लेम देना गलत बात है। माँ बाप को ब्लेम देना गलत बात है। माँ बाप को मत आप लोग घसीटिए, जो भी है, जो कर्म किया है उसको आप लोग बोलो, गाली दो, जो भी करो, उसको तो उस चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गाली शब्द का भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अब ऊपर है, एकदम लेवल पे है। कल का मैंने लाइव देखा, तो लाइव में ये बोला जा रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि मूवी देख रहा था, साथ में मूवी देख रहा था। पहले तो हम देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं तो तुम लोगों को इतनी जलन क्यों, ये पूछा जा रहा है ऑडियंस से। भैया ऑडियंस को जलन नहीं है, ऑडियंस को जलन नहीं है तुमसे। तुम अगर सामने होते ना, तो शायद ये ऑडियंस तुम्हारे थोबड़े को तोड़कर बता देती कि क्या, क्यों ऑडियंस को जलन है। ऑडियंस को सिर्फ मनीषा के लिए तकलीफ है, तुम्हारे लिए तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। तुम दूसरों के साथ में मूवी देख रहे हो, इसलिए जनता यहाँ पर दुखी है कि मनीषा वहां पर होनी चाहिए। जनता को जलन नहीं है। किस चीज से जलन है क्या तुम्हारे में कि वही जलन करेगा इंसान। सब कुछ तो चला गया, धन दौलत है, धन दौलत है तुम्हारे पास, लेकिन इज्जत अब चली गई। हवा हो गए हो जनता के सामने, कोई औकात नहीं रह गई। जो आ रहा है वो मुंह पे बोल दे रहा है, ये बड़ी बड़ी बात, ये करेंगे वो करेंगे। सामने आ रहे हो ना तो मजाक बना रहे हैं लोग। ये वाली स्थिति आ गई है कि सामने अगर वीडियो भी ला रहे हो ना, तो तुम्हारी शक्ल को मजाक बना रहे हैं लोग, हंस रहे हैं लोग तुम्हारे शक्ल पे, समझो। और माँ बाप का दिल दुखाओगे एक दिन, आपका भी दिल दुखेगा डेफिनेटली उस दिन, लेकिन माफी आपको मिलेगी नहीं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।